हेलो दोस्तों, मैं निखिल। आज एक तरीके से सरम बिहार 9 नंबर का एरिया है शाहीन बाग के पास, जहां दोस्तों बहुत ही पुराने एक जो है रैक पीकर है, कूड़े का काम करने वाले लोग हैं। इनकी बस्ती में दोस्तों में आए। जिस तरह दोस्तों सरकार लगातार आजकल जो है कूड़े की बात कर रही है, चाहे आम आदमी हो या कोई भी हो, वो लगातार कह रही है कूड़ा रस्तों में पड़ा है, कूड़ा रस्ते में पड़ा है। लेकिन जो कूड़े का काम करने वाले लोग हैं उनकी आवाज कौन उठाएगा? ये इसीलिए दोस्तों आज हम एक और अपने बंदे के पास आए हैं, जानना चाहते हैं। अपना नाम बताइए सर। थोड़ा तेज बोलिए। दिलवर। दिलवर सर, आप कितने दिन से कूड़े का काम कर रहे थे? वो तो बचपन से ही काम कर रहा हूँ। लगभग कितने 40 साल? ऐसे ही समझ लो 13-14 साल से ही काम कर रहे हैं। 13-14 साल से कर रहे हैं। तो क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या आपने करा? क्या दिक्कत है? वो जो कमाया अपना समझ लो, बाल बच्चा का लिखा पढ़ा पढ़ाया, इसकी तो कोई नौकरी नहीं है। कोई नौकरी नहीं है। तो जब आपने 50 साल पहले काम चालू किया था, तो जब सोचा था कि आगे आपकी लाइफ ऐसी रह जाएगी, आगे बढ़ पाओगे? समझ लो जैसी कोई नौकरी करता, जितना पैसा 10,000 मिलता है, यहाँ कबाड़ा का काम करके 15,000 मिला। तो पास जाके दिखाऊं ना उनको। बाल बच्चा को जाके फिर पढ़ा लिखा सब कुछ कराया, अब उनको नौकरी नहीं मिला। BA पास करा रखा है, तब भी नौकरी नहीं मिली। नहीं नौकरी नहीं मिली। मैं जो देख रहा हूँ, आप इतने दिनों से कूड़े का काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी आपकी हालत तो एकदम खस्ता ही है, ऐसे ही रह रहे हैं। कोई आपने कुछ नहीं कमाया इसका मतलब? सब समझ लो नोटबंदी हो गया, उसमें घाटा हो गया। जैसे 10 का माल 2 के बिकना पड़ा, ऐसी समझ लो सारे चीज में। अभी कंपनी ले लिया, प्राइवेट कंपनी, अभी का बंदा का माल कहाँ है? सुनने बनने जाता है, मिलता है तो मिलता है, नहीं तो नहीं। तो दोस्तों बहुत ही दयनीय स्थिति है। चाहे दिलवर जैसे कूड़े का काम करने वाले लोग हैं या तमाम लोग हैं देश में, दोस्तों कूड़े वालों की स्थिति बद से बदतर है। सरकार दोस्तों भले ही हमारी जो मूवमेंट है, लगातार दोस्तों हम कूड़े वालों की आवाज उठा रहे हैं, रैक पीकर की आवाज उठा रहे हैं, और देश में जो गंदगी है उसको कैसे खत्म की जाए इसकी आवाज उठा रहे हैं। आजकल दोस्तों हम देख रहे हैं कि सरकार जो है कूड़े के ऊपर पंचायत करने का प्रयास कर रही है, जन संवाद करने का प्रयास कर रही है। लेकिन उन सरकारों से दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सरकारें जो है, जो कूड़े का काम कर रहे हैं लोग, उनकी आवाजें कब उठाएंगी? तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि कूड़े के साथ साथ जो कूड़े का काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम जानते हैं आप भी कूड़े का ही काम करते हैं। हाँ जी, मैं भी कूड़े का ही काम करता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? नाम बताइए। मेरा नाम रुस्तम है। कितने दिन से कर रहे हैं आप? मेरे हो गए होंगे 6-7 साल। तो आप बताइए, कूड़े के काम में आजकल जैसे हम देख रहे हैं, सरकारें अब कह रही हैं कि रोडों पे गंदगी पड़ी रहती है, ये सब रहता है, लेकिन आपने तो पूरी गंदगी उठा के पूरी जिंदगी बताई है। तो आपका क्या अनुभव है, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी सुने, सिक्योरिटी दे, और जी बोलिए। आधे से ज्यादा पहले तो जो माल बिकता था वो बंद हो गया, अब इतना फायदा नहीं जितना पहले था। तो यानी कि जैसे प्राइवेट सेक्टर जो कूड़े में आया है, आपने तो अपनी पूरी जिंदगी, आपके पापा ने पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन आजकल जिस तरीके से नई प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, उससे क्या नुकसान हो रहा है आपको? उसमें नुकसान यही है कि टेंडर भरो, पहले सस्ते में मिलता था टेंडर, अब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, इतना गरीब बंदा कहाँ से देगा टेंडर के पैसे? नहीं, तो जैसे प्राइवेट सेक्टर इस लाइन में आया है, आपने पूरी जिंदगी निकाली, लेकिन कोई प्राइवेट सेक्टर आता है डायरेक्ट टेंडर ले लेता है, तो उसमें आपका काम तो खत्म हो जाता है फिर। हमारा तो काम बिल्कुल बंद। जैसे कोई बड़ा बंदा है वो अपना काम भर देता है, गरीब बंदे की कोई सुनेगा कोई? तो दोस्तों एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, जब तक दोस्तों हम बात करें आजादी से पहले की, आजादी के बाद की, कि कूड़े का काम जो दोस्तों एक तरीके से बहुत गंदगी माना जाता था, कि कूड़े में उस टाइम दोस्तों बिल्कुल एक तरीके से कहा जाता था जो कूड़े का काम करता था ये हीन भावना से देखा जाता था, क्योंकि एक तरीके से मल मूत्र ये सब कूड़े का काम होता। लेकिन जैसे जैसे उसमें धीरे धीरे देश ने प्रोग्रेस करी, उसमें गत्ता आया, कागज आया, तमाम प्लास्टिक आई, हर चीज आती गई। इसे देखते देखते नई प्लास्टिक, नई जो कंपनियां जो हैं, प्राइवेट सेक्टर ने दोस्तों जिस तरीके से इस चीज में हाथ डाला है, उससे कहा जा सकता है कि जो कूड़ा चुनने वाले मैन लोग हैं, इनकी स्थिति पे दोस्तों बहुत बुरा असर पड़ा है। सरकार को कुछ इस तरीके की दोस्तों प्लानिंग करनी चाहिए, एक रणनीति बनानी चाहिए, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर अगर कोई टेंडर लेता है तो वो टेंडर के थ्रू इनको काम भी दे, ताकि नहीं तो इन लोगों का दोस्तों बहुत बड़ी तादाद में जो रैक पीकर हैं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, तमाम पूरे देश में जो कूड़े का काम करने वाले लोग हैं, इनकी स्थिति दोस्तों कैसे सुधरेगी?
इस चीज को दोस्तों सरकार को जो है जिम्मेदारी के साथ सोचना चाहिए। और जो सरकारें जो दोस्तों आजकल जो है कूड़े की बात कर रही है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि जो कूड़े की अगर आप बात कर रहे हैं तो कूड़े का जो काम करने वाले लोग हैं उनकी बात होना भी बहुत जरूरी है। तो तमाम दोस्तों हम जा रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, तमाम हर कहीं जाते रहते हैं, तो लोगों की स्थिति में दोस्तों बदलाव नहीं है। आप कुछ और बोलना चाहते हैं सरकार से? क्या सरकार से क्या बोले, सरकार खुद ही बोलती है, कुछ भी नहीं है। तो जिस तरीके से आज जो है जैसे तमाम पार्टियां हैं, इलेक्शन होने हैं दिल्ली में, तो वो कह रही कूड़े की बात कर रहे हैं कि रोडों पे गंदगी, लेकिन आपने तो पूरी जिंदगी कूड़े में लगा दी। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कूड़े बंदा लेखा पढ़ा करके जो अपना घर में बैठा है, लाखों लाखों, समझ लो हमारा 3 बेटा नहीं है, ऐसी कितनी बेटा का बेटा लेखा पढ़ा करके घर में बैठा है, उनको नौकरी नहीं है, क्या करेगा वो? तो दोस्तों इस लाइन में आया है, तब से कहा जाए इन लोगों को एक तरीके से अनदेखा किया गया है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोग पुराने जो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कूड़े के काम में लगा दी है, उन्हीं लोगों को टेंडर देने का कोई प्रस्ताव करे। इनको भले ही ट्रेनिंग दी जाए या कुछ किया जाए, लेकिन इन्हीं लोगों को प्रमोशन दिया जाए। इन लोगों को एक तरीके से कहा जाए कूड़े के क्षेत्र में जितने भी रैक पिकर है जिन्होंने अपनी 20 साल 30 साल निकाले, उनको एक तरीके से आरक्षण मिलना चाहिए कूड़े का, अगर कोई भी कंपनी से कूड़ा उठाना है तो। दोस्तों जिस तरीके से लगातार हम पूरे देश में दोस्तों प्रयास कर रहे हैं कि रैक पिकर की क्या स्थिति है वो हम जान रहे हैं। आज दोस्तों ये एरिया बताइए आप कौन सा है? सरम बिहार। तो दोस्तों आज हम सरम बिहार में आए थे, हमने दिलवर जी से पूछा, रुस्तम जी से पूछा, तो हमें एक तरीके से निराशा हाथ लगी कि कूड़े वालों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। सरकार भले ही कितने भी वादे कर ले कि रोडों पे गंदगी की बात कर ले, लेकिन जब तक उस गंदगी को साफ करने वाले लोगों की बात नहीं होगी तब तक ये सारी बेमानी है। आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार से रुस्तम जी? सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ कि गरीबों का देखे, रैक पिकर से मदद करे, रैक पिकर इनकी मदद करे। इनकी मदद करे, किस तरीके की मदद आप बताइए? जैसे इनको किसी चीज की सुविधाएं दे, या कोई काम दे, या नया काम दे, कोई दूसरा काम दे। तो जैसे कूड़े का आप काम कर रहे हैं तो आपको ही कूड़े का काम में टेंडर मिलना चाहिए आपको? हाँ जी, मिलना चाहिए। इसमें बड़े बंदे क्या करते हैं, अपनी बोली लगा के टेंडर ले लेते हैं, गरीब बंदा कहाँ से लाएगा पैसे? तो दोस्तों बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, सरकार को कुछ ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि देश में जो रैक पिकर है, कूड़ा चुनने वाला है, उनकी स्थिति बद से बदतर हो सके। मैं निखिल दोस्तों वॉइस ऑफ रैक पिकर पे लगातार देश को स्वच्छ बनाने में हम जो है वॉइस ऑफ रैक पिकर अपना योगदान दे रही है, और हम शोषित पीड़ित वंचित की आवाज उठाएंगे और संघर्ष करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।